हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8 जनवरी फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और दोनों शिफ्ट के गाइस फर्स्ट शिफ्ट के 30 क्वेश्चन हमें मिले हैं और सेकंड शिफ्ट के 27 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। करीबन मान के चलेगा 57 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों के हमें मिल चुके हैं, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और गाइस, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये एनालिसिस उनको भी एग्जैक्ट पता चल पाए। और पूरे जो क्वेश्चन मिले हैं वो जेन्युइन है, 100% सही क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेकर आते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। वहां पर नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सभी पीडीएफ हमने डाल दी है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाइस कि लीला जोशी को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया था। देखिए, अभी अजय चौधरी से आपका पूछा गया था किस क्षेत्र में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एमपी में जिन जिनको दिया गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है लीला जोशी को। हमारी एमपी करंट अफेयर की ई बुक में काफी अच्छे से डिटेल में इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। रतलाम की रहने वाली है लीला जोशी जी और डॉक्टर ये है लीला जोशी जी, इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए, रतलाम की रहने वाली 82 वर्षीय डॉक्टर लीला जो जोशी है, ये बीते 22 सालों से महिलाओं में खून की कमी को लेकर आदिवासी अंचलों में कैंप लगाकर मुफ्त इलाज कर रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस बीमारी के लिए ये जो अभियान चला रही है लीला जोशी, जिसलिए इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो एनीमिया रोग को लेकर ये जो कि अभियान या फिर कैंप वगैरह लगा रही है आदिवासी इलाकों में। पिछले 22 सालों से ये जो है इस तरह का काम कर रही है समाज सेवा से रिलेटेड। वैसे लीला जोशी इस उम्र में भी महिला आदिवासी जो महिलाओं हैं उनको जागरूक करने में जुटी हुई है। भारत सरकार ने लीला जोशी को पद्मश्री देने की घोषणा 2020 में की थी। 1997 से आदिवासी महिलाओं के इलाज और जागरूकता के लिए ये काम कर रही है। इससे पहले 35 साल तक सरकारी सेना में ये रही है लीला जोशी जी। 1997 में डॉक्टर लीला जोशी की मुलाकात मदर टेरेसा से हुई थी। कहां पर हुई थी? असम में हुई थी। असम में इनकी मुलाकात हुई थी मदर टेरेसा से। इनके बारे में याद रखिएगा। मदर टेरेसा से प्रभावित होकर लीला जोशी ने रतलाम के आदिवासी अंचलों में एनीमिया के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में एनीमिया से रिलेटेड जागरूकता अभियान किसने शुरू किया? क्वेश्चन बन सकता है। लीला जोशी ने। किससे प्रभावित होकर? मदर टेरेसा से। पहली बार मिली थी 1997 में असम में। लीला जोशी को लोग मालवा की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कीजिएगा। उपनाम में आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि मालवा की मदर टेरेसा किसका उपनाम है। नेक्स्ट है, वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी महिला चिकित्सक है जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर महिलाओं का मुफ्त इलाज कर उनकी सेवा करती है। साल 2015 में देश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने डॉक्टर लीला जोशी का चयन देश की 100 प्रभावशाली महिलाओं में किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकते हैं। 2015 में ये किया था महिला बाल विकास विभाग ने। डॉक्टर लीला जोशी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र की एकमात्र एक महिला है जिनका देश के प्रभावी महिलाओं में चयन किया गया था, एमपी और छत्तीसगढ़ से। तो ये डिटेल है, इतनी सारी अभी हमने इसलिए मेंशन की है। इसी की वजह से ये जो डिटेल हम इतनी ज्यादा आपको बता देते हैं, इसी वजह से आपका जो वीडियो है 20 मिनट से अबव पहुंच जाता है, यानी 20 मिनट से ज्यादा लंबा हो जाता है। और हम कोशिश करते हैं छोटा वीडियो आपको देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, आगरमालवा में बैजनाथ मंदिर की चोटी या शिखर पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 फीट इसकी ऊंचाई है। देखिए, अभी एक दिन और क्वेश्चन बन चुका है आगरमालवा से। तो आगरमालवा के बारे में जितने भी पर्यटन स्थल है वो आप एक बार देख लीजिएगा। बैजनाथ महादेव मंदिर जिला आगरमालवा के सुसनेर रोड NH ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर 27 इस पर ये स्थित है। क्लियर है। और यहाँ भारत का एकमात्र मंदिर जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। नोट डाउन कीजिएगा फैक्ट। ये मंदिर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो बैजनाथ जो महादेव मंदिर है आगरमालवा में, ये शिव जी को समर्पित है और बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1528 में शुरू हुआ था और 1536 में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था। मंदिर के शिखर की ऊंचाई जो है लगभग 50 फीट है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बना है, इसलिए कोई एक सिंगल पॉइंट भी हम मिस नहीं कर रहे, पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये फैक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली वही पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो ऐसे किसी भी फैक्ट को मत छोड़ना, सारे कवर करना। एक दिन पहले आपसे पूछा गया था केवड़ा स्वामी भैरवनाथ जो मंदिर है ये कहां पर है? तो ये भी आगरमालवा में। इनसे रिलेटेड हमने डिटेल उस दिन भी आपको बता दी, बट यहाँ भी मेंशन कर दिए। आप पढ़ लीजिएगा इन्हें पॉज करके वीडियो, जिनका आगामी एग्जाम है उनके लिए। वैसे मां बगलामुखी जो माता मंदिर है नलखेड़ा में, जो कि आगरमालवा जिले में है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, अजयगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? अजयगढ़ पन्ना में आपका स्थित है और खजुराहो से लगभग 80 किलोमीटर की दूर यह दुर्ग है, अजयगढ़ का दुर्ग। और यह दुर्ग चंदेल शासक के अर्धकाल में बहुत महत्वपूर्ण था। विंध्य की पहाड़ियों की चोटी पर यह किला बसा हुआ है। तो विंध्य की पहाड़ियों की चोटी पर यह किला है, अजयगढ़ का किला। किले के 2 प्रवेश द्वार है। किले के उत्तर में एक दरवाजा है और दक्षिण पूर्व में तरहोनी द्वार है। तो ये आपका अजयगढ़ दुर्ग में है तरहोनी द्वार। और दरवाजे तक पहुंचने के लिए 45 मिनट की खड़ी चट्टानों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है अजयगढ़ दुर्ग पर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर चढ़ने के लिए, दरवाजे तक पहुंचने के लिए 45 मिनट की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। कभी किसकी ऊंचाई पूछ लेता है तो कभी किसी का क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। किलों के बीचों बीच अजय पलका तालाब नामक एक झील है। तो ये झील भी आप याद रखिएगा, अजय पलका तालाब नामक झील है। कौन सा किले के बीचों बीच? तो अजयगढ़ के किले के बीचों बीच। नेक्स्ट है, झील के अंत में जैन मंदिरों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। और किले की प्रमुख विशेषताएं, ऐसे 3 मंदिर है जिन्हें अंक गणितीय विधि से सजाया गया है। तो ये विशेषताएं हैं आपके अजयगढ़ दुर्ग की, अजयगढ़ किले की।
और भारतीय पुरातत्व विभाग ने कुछ समय पहले ही इस किले की देखभाल का जिम्मा उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है पंचवर्षीय योजना से। गाइस पंचवर्षीय योजना से आज पहली बार क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पूछा था कि कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब रहेगा। देखिए द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1956 से 61 के बीच में रहा है। विवरण की थोड़ी सी डिटेल देखें हम तो यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री के अध्यक्ष ने योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। अध्यक्ष कौन थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के? जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, और उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णमाचारी। तो अब जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं इन सभी को आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए, आगे भी क्वेश्चन आपके अब बनेंगे। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 4.48 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखिएगा 4.48 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये इसका क्षेत्रफल है। 1981 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। ISO 9001/2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है आपका? भोपाल में स्थित है। इसमें एकमात्र सर्प उद्यान है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी पहाड़ी स्थित है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान से 2 क्वेश्चन बने हैं, इसी तरह 2-2 क्वेश्चन के फॉर्मेट में अब स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन बनना आपके। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में, इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं 2-3 बार। काला पर्वत है यहाँ पर, ये सबसे महत्वपूर्ण चोटी है काला पर्वत इस राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 650 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस उद्यान का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया जो कि पार्क के बीचों बीच से 2 भागों में इसको विभाजित करती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को पेंच नदी इसका नाम है, और इस पार्क को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है IMF से कि IMF में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 190 आपका सही जवाब रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म होता है IMF का, और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी, और 1945 में यह प्रभाव में आया था IMF, और इसकी स्थापना के समय इसमें 29 देश थे। वर्तमान में 190 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय अमेरिका की वाशिंगटन में स्थित है, और यह विश्व में आर्थिक स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन, देशों के चालू खाते के स्थिरीकरण, इसके अलावा अल्पकालीन ऋण, विश्व से गरीबी उन्मूलन तथा वैश्विक वित्तीय समावेशन के लिए कार्य करता है IMF, और इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंडोरा जो गाइस है, अंडोरा ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां देश बन गया है। तो सबसे अंतिम जो देश बना है अभी शामिल हुआ है ये यही हुआ है अंडोरा, जो कि 2020 के समथिंग ये इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया? 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है आपका कच्चा मच्चा बलुआ पत्थर मध्य प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? देखिए बिलारी एक ऑप्शन में आपका था, बाकी एग्जैक्ट जो ऑप्शन थे 4 नहीं मिल पाए, एक ही ऑप्शन हमें मिला है कच्चा मच्चा ऐसे करके था। ये बलुआ पत्थर मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का पुनर्जागरण कहां से हुआ था? देखिए इटली का पुनर्जागरण जो हुआ था ये इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। इटली की शुरुआत जो है पुनर्जागरण की शुरुआत इटली नगर के फ्लोरेंस नगर से हुई थी इटली के, और पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर बात करें हम तो इटली के महान कवि थे दांते। 1260 से 1321 ईस्वी के बीच में इनका ये रहा है, तो ये थे इनके अग्रदूत। और दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था जहां से पुनर्जागरण का प्रारंभ या शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेमेंट बैंक से था। अब बैंक ये नहीं था कि पेटीएम बैंक, बाकी पेमेंट जो बैंक होते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक टाइप जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, यानी पेमेंट बैंक जो होता है इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो गाइस 4 ऑप्शन मिले थे ऐसे ही लंबे लंबे जैसे हमने आपको दे रखे हैं, और जो कि 4 ऑप्शन इन्हीं 7 जो पॉइंट दिए हैं इन्हीं में से थे आपके। तो साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार कर सकेंगे, लेकिन इसकी सीमा निर्धारित है, अर्थात पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। ये आपका हो सकता है पॉइंट में हो आपके ऑप्शन में या नहीं हो, बाकी ये 4 जितने भी पॉइंट दिए इनमें से ये आपके 4 पॉइंट थे। पेमेंट बैंक अपने खाता धारकों को ATM डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों से के बचत और चालू दोनों प्रकार की खाते जो है ये खोल सकते हैं, चालू और बचत दोनों खाते खोल सकते हैं पेमेंट बैंक ग्राहकों के। पेमेंट बैंक ऋण कर्ज या उधार सेवा नहीं दे सकते हैं, और पेमेंट बैंक NRI व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं कर सकते, अर्थात भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में बस गए हैं उनके रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पेमेंट बैंकों को चालू खाते पर सीमा पार यानी क्रॉस बॉर्डर के व्यक्तिगत भुगतान करने पर और भेजा हुआ धन को प्राप्त करने की अनुमति होगी। पेमेंट बैंक को अन्य कमर्शियल बैंकों की तरह RBI के पास नगद आरक्षित अनुपात CRR के रूप में राशि जमा करनी होगी। तो ये सभी चीजें हैं, विशेषता है पेमेंट बैंक की। अब इनमें से एक नहीं थी, वो नहीं थी, कौन सी थी वो आप पहचान सकते थे। नेक्स्ट है हॉकी कप मध्य प्रदेश की किस टीम ने भाग लिया था? इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, कोई चैंपियनशिप थी, हॉकी कप था कोई, और उसमें मध्य प्रदेश की किस टीम ने भाग लिया था ऐसा क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन मिला था इंदौर टाइगर, इंदौर बादशाह, भोपाल बादशाह, भोपाल टाइगर। आपका सही जवाब रहेगा भोपाल बादशाह। भोपाल बादशाह जो है ये मध्य प्रदेश हॉकी टीम थी जो विश्व सीरीज हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेती है, और टीम के कप्तान समीर देव थे जो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। भोपाल बादशाह को वासुदेवन भास्करन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जिन्होंने मॉस्को में 1980 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को जीत दिलाई थी। बादशाहों ने 2012 विश्व सीरीज हॉकी के उद्घाटन मैच में चंडीगढ़ कॉमेट्स को 4-3 से हराया था, और ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है आपका
और बादशाह भोपाल जो है ये इस्बाग स्टेडियम, ये बादशाह जो है ये आपका भोपाल बादशाह, इसका घरेलू मैदान है, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम है भोपाल बादशाह, उपनाम है बादशाह। स्थापित कब किया गया था? 2012 में। ये भंग 2013 में हुई थी ये टीम। घरेलू मैदान की बात करें तो ऐशबाग स्टेडियम इसका घरेलू मैदान था। क्षमता कितनी है इस ऐशबाग स्टेडियम की? 15,000 दर्शक यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। अगर बात करें ये भोपाल बादशाह के मालिक कौन है, तो दैनिक भास्कर आपका सही जवाब रहेगा। कोच थे वासुदेवन भास्करन। ये डिटेल है आपकी इसके बारे में, भोपाल बादशाह के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि 500 ईसा पूर्व में कहां हथकरघा केंद्र चल रहा था? ऑप्शन था बुरहानपुर, महेश्वर, बड़वानी, एक और ऑप्शन था कोई। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 500 ईसा पूर्व से कहां हथकरघा केंद्र चल रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन था। अगर कहीं क्या आंसर है, आप अगर पता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मिलान नहीं करता है? अब देखिए यहाँ पर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश इसी तरह कहते हैं, उनके सामने दे रखे थे नृत्य या त्योहार वगैरह ऐसे कुछ दे रखे थे, और उनमें से करना है कि इनमें से कौन सा गलत वाला है, कौन सा इनका मिलान नहीं करता है, वो आपको पहचानने थे। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धीमूर पूजा त्योहार किस राज्य का है? ये त्योहार है, तो धीमूर पूजा जो है त्योहार, ये आपका किस राज्य का है? ये क्वेश्चन आपका बना था। बाकी हमने जब सर्च किया थोड़ा सा तो हमें इस नाम से कोई त्योहार नहीं मिला। अगर आपको पता है कि यही आया था या कुछ और आया था तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश में 10 मंजिल का जो औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये आईआईटी इंदौर में बनाया जा रहा है। 10 मंजिल औद्योगिक पार्क मध्य प्रदेश में। देखिए आईआईटी इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क बनाया जा रहा है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की तर्ज पर आईआईटी इंदौर के कैंपस से ही कंपनियों और एंटरप्रेन्योर तैयार करने का पार्क का इसका जो उद्देश्य है इन्होंने रखा है। तो ये कहां पर? आईआईटी इंदौर में बनाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क ये होगा। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य होता है ये, और ये क्वेश्चन आपका पहले भी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है आर एस दबीर। ये मध्य प्रदेश के प्रथम बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, और वर्तमान में कौन है? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी ये अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम रूल लीग की स्थापना किन दो व्यक्तियों ने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दोनों ने की थी। इसका सही जवाब आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण नहीं है, बर्फ का पिघलना उदाहरण नहीं होता है, ये ऑप्शन लगा। इसके अलावा योग ध्यान करने से क्या होता है? इस टाइप से भी क्वेश्चन था। मानसिक स्वास्थ्य में लाभ होता है, ये आपका ऑप्शन में दिया रखा था। इसके अलावा पानी का द्रव्यमान आपसे पूछा था कितना होता है। इसी तरह थैलोपाइटा में एक कोशिकीय जीव दे रखा था कि कौन सा होता है। क्लियर है। और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये भी आपका एक क्वेश्चन था। टमाटर का लाल वाला, ये आपका ऑप्शन में था। साथ ही पानी के रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा था। ऑप्शन हमें पता नहीं चल पाए हैं। मैनोमीटर होता है किसका मापक यंत्र होता है? दबाव या दाब का मापक यंत्र होता है मैनोमीटर। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बना है जीवन का अणु किसे कहते हैं? तो ये जो ऑप्शन थे खारा पानी, समुद्री पानी, आसुत जल और पानी। तो ये जो जीवन का अणु होता है ये होता है आपका पानी या जल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्गीकरण से आया था। देखिए आपका डेली आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन वर्गीकरण से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और आभासी बनता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और आभासी बनता है, ये ध्यान आप रखिएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना है किस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को चोट लगने पर ठंड लगती है? क्लियर है। और उसका चेहरा पीला हो जाता है तो उसे कौन सी बीमारी होती है? इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा था। ऑप्शन हमें पता नहीं चल पाए, और अगर आपको पता है कौन सी बीमारी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन हमें मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के, जो कि हमने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है आपका पातालकोट महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? गाइस पातालकोट महादेव मंदिर आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। इसको पातालेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो छिंदवाड़ा में स्थित है आपका। भगवान शिव की एक भव्य प्रतिमा इसमें है, और स्वयं उत्पन्न हुआ यह शिवलिंग, इसलिए इसको स्वयंभू कहते हैं। और इस शिवलिंग को किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू इसके कहते हैं। और इसके साथ ही पातालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि सावन सोमवार के दौरान बहुत बड़ा मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? सागर में बनाया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य। और अम्बेडकर अभ्यारण्य का मुख्यालय सागर में होगा। अभ्यारण्य के 5 किलोमीटर की परिधि में 88 गांव है, जिनकी निस्तार व्यवस्था वनों पर आश्रित है। और अभ्यारण्य क्षेत्र में 98.202 घन मीटर इमारती एवं 236 घन मीटर जलाऊ लकड़ी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हरदा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है हरदा जिले में। हरदा जिले में उच्च गुणवत्ता वाली कौन सी फसल है? तो किसका उत्पादन होता है? मूंग का उत्पादन होता है उच्च गुणवत्ता के रूप में। नेक्स्ट है वांगला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गाइस वांगला जो त्योहार है ये भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भारत के मेघालय, माफ कीजिएगा, देखिए वांगला जो त्योहार है ये मेघालय में मनाया जाता है, और ये मेघालय की गारो जो जनजाति है, गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वांगला जो महोत्सव है उर्वरता में के सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। तो वांगला जो महोत्सव है, वांगला त्योहार है, ये एक फसल त्योहार है। वांगला महोत्सव का उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत तक का प्रतीक है, जो खेतों के अच्छे उत्पादन को लाता है, और ये सर्दियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि मध्य प्रदेश में वन उपज अधिनियम जो था ये कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1970 आपका सही जवाब रहेगा। वनों की उपज के अभिवहन
एवं शुल्क से संबंधित यह अधिनियम राज्य में 1 नवंबर 1956 में लाया गया था। ये अधिनियम जो था ये आपका 1956 में। इसके अलावा इसके अतिरिक्त वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन हेतु मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015 में लाया गया था और मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम 4 जून 2015 को लाया गया था। इन सभी के बारे में याद रखिएगा। वन उपज अधिनियम 1 नवंबर 1969 को। दीपक राग कब गाया जाता है? दिवाली की रात दूसरे पहर में ये गाया जाता है दीपक राग। दिवाली पर दीपक राग गाने से इससे निकलने वाली ऊष्मा दिए की लो में समा जाती है और उसका कोई दुष्प्रभाव गाने और सुनने वाले के शरीर में नहीं पड़ता है। इसलिए गायन दीपक राग को दीपावली के रात दूसरे पहर में गाया जाता है और दीपक राग भगवान शिव के मुख से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कजरी लोकगीत कब गाया जाता है? सावन के महीने में ये गाया जाता है कजरी लोकगीत। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसे जो है सावन के महीने में गाया जाता है। यह अर्थशास्त्री गायन की विधा के रूप में ही विकसित हुआ था और इसके गायन में बनारस घराने की खास दखल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस, अभी एक दिन आपसे पूछा गया था, कल ही आपसे पूछा गया था अजय चौधरी को पद्म भूषण जो दिया गया है कि कब दिया गया है, क्लियर है। और आज क्वेश्चन बन चुका है आपका कि अजय चौधरी किससे संबंधित हैं? व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के ये रहने वाले हैं। HCL के 6 सह संस्थापकों में ये शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, अजय चौधरी पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है और ये व्यवसाय उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट है, द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? द्वीपों के समूह को आर्कीपेगला कहते हैं, आर्कीपेगलो। और आर्कीपेगलो जो होता है इसका हिंदी रूपांतरण द्वीप समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? तो कौटिल्य थे। आचार्य चाणक्य के नाम से इनको जाना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ये थे। आचार्य चाणक्य को एक दार्शनिक भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य मूल रूप से उत्तरी भारत के थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों के ये प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, मध्य प्रदेश में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो मोहम्मद रफी पुरस्कार ये जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता है। बाकी जो भी ऑप्शन में आपको मिले थे वो सभी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, नमामि देवी नर्मदे योजना किसने चलाई? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे योजना। अगर नमामि देवी गंगे योजना आपसे पूछ रहे तो वो थोड़ा सा आप एक बार इन सभी के बारे में योजनाओं के बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा कौन कब चलाई गई, क्योंकि योजनाओं से भी क्वेश्चन बन चुका है। साल 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नमामि देवी नर्मदे योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 535 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और इससे नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर पौधारोपण किया जाना था। तो ये चीजें हुई थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको चलाया था। नेक्स्ट है, उज्जैन का मंदिर एक पूछा गया था। उज्जैन से रिलेटेड कोई मंदिर था वो पूछा था आपका। इसके अलावा गाइस एक और अभ्यारण्य आपसे पूछा है, रातापानी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? तो विदिशा जो जिला है ये चंबल संभाग में नहीं आता है। बाकी भिंड, मुरैना और श्योपुर ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, मुख्य चुनाव आयुक्त से इनके संबंध में कौन सा कथन जो है कौन सा ऑप्शन असत्य है, ये आपको बताना था। गाइस मुख्य ऑप्शन आपके जो था ये ऑप्शन आपका गलत था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपका गलत था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है इनका कार्यकाल रहता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो ये ऑप्शन अगर आपको ऑप्शन में मिला था तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ये यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 आपका सही जवाब रहेगा। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 20 सदस्य संघाती जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर केंद्र शासित का पूछा जाए तो 20 आपका रहेगा। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वर्तमान में सदस्य की जो संख्या है ये 545 है सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्टन वरुण सिंह से पूछा गया। अभी आपको पता ही है बहुत बड़ा हादसा हुआ था तमिलनाडु के कन्नूर में, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था बिपिन रावत जी का। तो आप सभी को पता ही कैप्टन वरुण सिंह उसमें भी सवार थे और मध्य प्रदेश से भी एक जितेंद्र सिंह करके थे हमारे सैनिक, तो वो भी इसमें शहीद हो गए थे। उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कैप्टन वरुण सिंह से रिलेटेड, तो आप जितेंद्र सिंह के बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल निकाल लीजिएगा और आपके सभी के बारे में, विपिन रावत जी के बारे में, सभी के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो मध्य प्रदेश के शहडोल से रहने वाली थी। तो उनका संबंध यहाँ से भी था, हो सकता है वहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा कैप्टन वरुण सिंह जो है इनका संबंध आई थिंक भोपाल से भी रहा है हमारा, हमने कुछ आर्टिकल उस दिन पढ़ा था, तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बना था। और क्वेश्चन क्या बना था वो हमें पता चला है, बस इतना पता चला है कि कैप्टन वरुण से एक क्वेश्चन आया था। अब जिनको पता है वो हमें बता दे कमेंट करके कि क्वेश्चन क्या था इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, तेल निर्यात देश कौन सा नहीं है? तेल निर्यातक देश की अगर हम बात करें तो तेल निर्यातक जो देश होते हैं इनके एक संगठन है जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल देखिए तेल निर्यातक देश की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो थे वो हमें नहीं पता है, बट पेट्रोलियम की अगर हम बात करें ओपेक होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर है? तो ओपेक इसको बोलते हैं, पेट्रोल का निर्यातक जो देश होते हैं इनको ओपेक बोला जाता है। तेल का क्या उसका मतलब था, तेल में पेट्रोलियम दिया था या कुछ और दिया था, वो ऑप्शन से पता चल पाएगा। देखिए ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन 10-14 सितंबर 1960 के दौरान की गई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ये सदस्य हैं, इसके 5 संस्थापक सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा।
और ये जो है इसके ओपेक के सदस्य हैं। वर्तमान में संगठन में के सदस्य देशों की संख्या 14 है और ये वर्तमान में जो सदस्य है ये 5 संस्थापक सदस्य इसके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाताल पानी जलप्रपात कहां पर है, तो ये आपका इंदौर में स्थित है। इसके अलावा साइंस में आपका क्वेश्चन बना है सेकंड शिफ्ट के हमें 20 क्वेश्चन पूरे मिल चुके हैं। डिप्टेरिया किसे प्रभावित करता है, तो ये गला जो होता है इसको प्रभावित करता है। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 78.11 ग्राम मोल इसका जो है ये होता है आणविक द्रव्यमान। इसी तरह टेरिडोफाइटा से आपका क्वेश्चन बना कि टेरिडोफाइटा जो है इसका सदस्य नहीं है। अब 4 ऑप्शन मिले थे आपको, उसमें से बताना था। आवर्तक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तर लेंस आपका सही जवाब रहेगा। जो पौधे एक साथ बोए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, फसल आपका सही जवाब रहेगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो इसे फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत है जल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा पदार्थ लकड़ी के गट्टे से प्राप्त होता है, तो लकड़ी के गट्टे से जो आपका प्राप्त होता है पदार्थ, इसका नाम आपको बताना था। तो इस तरह से हमें 27 क्वेश्चन मिले थे सेकंड शिफ्ट के, और फर्स्ट शिफ्ट के 30 क्वेश्चन हमें मिले थे। तो गाइस आप मान के चलिएगा 57 क्वेश्चन हमें पता चल चुके थे, यानी आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमें पता चल चुके थे आज के दोनों शिफ्टों के कि कौन कौन से क्या क्या पैटर्न आपका एग्जाम में रहा है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको, ताकि उन्हें भी पता चल पाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। और गाइस इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाइएगा, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर नहीं मिल रही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर फाइल वाला ऑप्शन में चले जाइए टेलीग्राम में, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्योंकि सभी हमने डाल दी है। क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।